तमाम काम सर्व समाज के लिए अगर किसी ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी ने किया है। और रोजगार के मामले में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी आदरणीय बहन जी ने दिया। और यहाँ तक कि SC ST OBC का जो बैकलॉग कोटा है उसको भी भरने का अभियान चलाकर भरने का काम आदरणीय बहन जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी तो देश की यहाँ क्षेत्र की जनता को भुखमरी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। उनको भिखारी बना रहे हैं, 5 किलो अनाज देकर उनको एकदम अकर्मण्य बनाकर किसी काम लायक नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त मेरे पास इलाहाबाद के लोकसभा का दूसरा हिस्सा, जो उसे फूलपुर कहते हैं, उसके प्रत्याशी के तौर पर बसपा से हमारे साथ जगन्नाथ जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस इलाके में मुद्दे क्या हैं, पार्टी की पूरे राज्य भर में क्या मुद्दे हैं, कैसे वह फतह करेगी और किस तरह दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों और पूरे समाज के लिए एक बेहतर देश बनाने की कोशिश करेगी। जगन्नाथ जी, आप लगातार मिशन से जुड़े रहे, बसपा के साथ रहे, जन आंदोलनों में साथ रहे, अब आप एक प्रत्याशी के तौर पर हैं। यहाँ फूलपुर में क्या मुख्य मुद्दा है जिससे आपको जनता सांसद बनाकर भेजे? पहले तो मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और हमारे फूलपुर संसदीय क्षेत्र में यहाँ पर सबसे बड़ी तो बेकारी, बेरोजगारी और किसानों की समस्या, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, सारी सरकार की जो नीतियाँ हैं इससे सारे लोग परेशान हैं। इनसे निजात दिलाने का काम केवल अगर कोई कर सकती है तो बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता आदरणीय बहन जी ही कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार की नितांत आवश्यकता है। जी, कई बार मैं देख रहा था, कई BSP की रैलियों को कवर किया। वो आखिर क्या दिन थे जिसमें बार बार समर्थक कहते हैं कि बसपा ने जो किया है वो दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई, खासकर कानून व्यवस्था, वो सब कुछ। तो अभी मोदी सरकार में ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि बसपा लगेगी बेहतर करने वाली? बहुजन समाज पार्टी की सरकार में यहाँ पर आदरणीय बहन जी के द्वारा अपने 4 बार के शासनकाल में सबसे ज़्यादा तो शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की गई। 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को वजीफ़ा की व्यवस्था की गई। माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना चला करके लड़कियों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई। और लखपति बनाने की योजना, चाहे मदरसा को अनुदान देने की बात हो, अरबी फ़ारसी मदरसा बोर्ड बनाने की बात हो, तमाम काम सर्व समाज के लिए अगर किसी ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी ने किया है। और रोजगार के मामले में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी आदरणीय बहन जी ने दिया। और यहाँ तक कि SC ST OBC का जो बैकलॉग कोटा है उसको भी भरने का अभियान चलाकर भरने का काम आदरणीय बहन जी ने किया है। जनता जो है, क्षेत्र की जनता, देश की जनता आदरणीय बहन जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है और निश्चित रूप से परिवर्तन की लहर चल चुकी है। अब देश में परिवर्तन निश्चित है। जनता का गठबंधन हो चुका है, जनता का गठबंधन कामयाब होगा और इस देश की कमान आदरणीय बहन जी के हाथों सौंपने जा रही जनता और देश की प्रधानमंत्री आदरणीय बहन जी बनेंगी और भारतीय संविधान अक्षरशः लागू होगा। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित समाज की जो संरचना बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा, निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बात बताइए, अभी जिक्र किया आपने संविधान का, लगातार कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर कहा संविधान बदल देंगे, आरक्षण पर खतरा है। क्या वाकई आपको लगता है कि ऐसा खतरा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो उनका थाट है वो अपने थाट पर काम कर रहे हैं। उनका तो थाट है जो हिटलर का थाट था, जिस देश की जनता धनवान होगी वहाँ शासन करना मुश्किल होगा और बहुत दिनों तक शासन नहीं किया जा सकता। उन्हीं विचारों पर वो अपना काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनसे संविधान तो मानने वाले है ही नहीं है। पहली बात तो संविधान, अगर कोई संविधान आज भी वो लोग नहीं मानते, क्योंकि उनका जो मिशन है, जो उनका थाट है, जो उनके विचार है, वो अपने विचार के अनुसार वो काम कर रहे हैं और संविधान को किनारे लगाकर वो काम कर रहे हैं अभी भी। इसलिए सारे विभाग, सरकारी विभाग, सारे पूंजीपतियों को हाथ में बेच दे रहे हैं। उनका मुख्य मुद्दा है कि इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत कर, मठवाद को बढ़ाकर देश में राज सत्ता लाने का उनका जो थाट है, उसी पर वो अपना काम कर रहे हैं। उसी पर कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि ये चूँकि इंडिया गठबंधन भी मैदान में है, भाजपा भी मैदान में है, आप भी हैं, तो वह ऐसे कौन से मुद्दे होंगे इस इलाके में खासकर जिससे कि आप अपनी लोकप्रियता को, अपनी मुद्दों को ज़्यादा मजबूती के साथ रख पाएं?
देखिए, हमारे विरोध में जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, पहले तो इंडिया गठबंधन के बारे में बता दूं, गठबंधन अंदर से खोखला है। वहाँ कोई गठबंधन नहीं है, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार से सब लोग देख चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल गुंडा राज कायम होता है, किसी के घर मकान ज़मीन हड़पने का काम होता है। उनके शासनकाल को देख चुकी है जनता, इसलिए वो कतई उनको पसंद नहीं कर रही क्षेत्र की जनता। और भारतीय जनता पार्टी तो देश की यहाँ क्षेत्र की जनता को भुखमरी के कगार पर ला के खड़ा कर दिया। उनको भिखारी बना रहे हैं, 5 किलो अनाज देकर उनको एकदम अकर्मण्य बनाकर किसी काम लायक नहीं कर रहे हैं। और अशिक्षा की ये 400 गुना फीस बढ़ाकर यहाँ के लोगों को अशिक्षित बनाने का जो काम कर रहे हैं ये लोग, जनता सब जान चुकी है। और जनता ये चाहती है कि ऐसा प्रत्याशी हो जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करे और क्षेत्र को चौमुखी विकास करे। ये आशा भरी निगाहों से क्षेत्र की जनता देख रही है हम लोगों की तरफ, और निश्चित रूप से मैं उनके आशा और विश्वास पर खरा उतरूँगा और उनके लिए तन मन से बिल्कुल काम करने के लिए तत्पर रहूँगा। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने क्षेत्र की जनता से। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।